जिनके लिए जिसने माए गोद में लाल किला समय आ गया है, समय आ गया है। काले से हर्ष लगाए अंदर किला समय आ गया है, समय आ गया है। भीखा चले अब बोले तो कृष्ण व्यापारियों तुम्हें भीखा चले अब बोले तो ये उठाए सोना चांदी देश की मुक्ति के भरतोले तो ये उठाए सोना चांदी देश की मुक्ति के भरतोले तो सारे मिल करके बजाए, सारे मिल करके बजाए, आत्मविश्वास दिखाए। आ गया है, समय आ गया है। कलमों से फेंको आज आग तुम, कलियों ने खानियों कलमों से फेंको आज आग तुम। बेली का सफाया करके, बेली का सफाया करके सैनिक में साहस भर के उन्हें तो बना लो काले नाग तुम। जो भी उनके सामने आए, जो भी उनके सामने आए पानी मांगे नहीं। समय आ गया है, समय आ गया है। जिसके लिए जिसने सिवाए और दिला आ गया है, समय आ गया है। आगे तो से सागर भरने के लिए नौकों को आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अंतिम में कवि ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है और संदेश देते हुए क्या कहा है? ओ प्यारे सैनिकों, ओ प्यारे सैनिकों, उठालो बंदूके अपनी ओ प्यारे सैनिकों, उठालो बंदूके अपनी का सफाया करके रण में दिखा दो जरा का सफाया करके रण में दिखा दो जरा तुम्हारे सभी सारे पति तुम्हारे सभी सारे जय जयकार मन आ गया है, आगे तो से बुलाए आ गया है।
निवेदन मैं करना चाहता हूं, आज समय आ गया है और कहना चाहता हूं कि आज उठने की आवश्यकता है। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। आदरणीय हमारे भैया जी, हमारे नीतिराज जी 100 रुपए देकर के अपना सम्मान मुझे प्रदान कर रहे हैं। और भैया हमारे क्या नाम है इनका, नाम बोल भैया का, अंकित जी, सॉरी अंकित जी भी 100 रुपए देकर के अपनी शुभकामनाएं मुझे प्रेषित कर रहे हैं। 100 रुपए अन्न हमारे मास्टर जी ने भी दिया। एक बार चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करेंगे। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, याद कीजिएगा कि जिस समय तिरंगे में लिपटा हुआ वो शहीद आता है, और जब जब भी आप देखते होंगे कि नौजवान बेटा जब तिरंगे में लिपट करके आता है, हो गया 2 ही गीत गाया, जब वो लिपट करके आता है तिरंगे में, तो आपको निवेदन करना चाहता हूं, याद कीजिएगा हमारे इस देश के अंदर ऐसे ऐसे पिता हुए हैं, किसी कैमरे के सामने किसी फौजी के पिता को रोते हुए नहीं देखा होगा। बताओ आप तक यदि आई हो किसी पिता शहीद पिता के, यदि आई हो किसी बेटे शहीद पिता की यदि फोटो आई हो, ऐसी नहीं। निवेदन मैं करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब कविवर कुमार विश्वास जी ने इन पंक्तियों को लिखा था कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर, है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने कौना हिमाल, है नमन उनको कि जिनके सामने कौना हिमाल, जो भरा कर दे पड़े आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने जल किया कुल वंश माता, पिता जिसके रक्त ने जल किया कुल वंश माता, माँ बनी जो दूध से इस देश की रक्त तोले आई, माँ बनी जो दूध से इस देश की रक्त तोले आई। बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं की, बहन जिसने सामनों में भर लिया पतझड़ स्वयं की, हाथ उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई, हाथ उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। है नमन उस देवरी को जमाते मेरे कन्हैया, है नमन उस देवरी को जमाते मेरे कन्हैया, अरे तुम्हारे तरफ की राजधानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने कौना जो भरा गिर पड़े आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए, हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे गिरते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है, हमसे गिरते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथों पर हमारी रोता ही पड़ा है, उनके माथों पर हमारी रोता ही पड़ा है। पूछने
शिवानी है हमारी, पुत्रों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। पुत्रों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। मैं नमः मुझको जिनको काल पागल हुआ पागल, मैं नमः मुझको जिनको काल पागल हुआ पागल। शिवर जी के चरण छूकर स्वाभिमानी हो गए, मैं नमः मुझको जिनके सामने पहुंचा जो धरा पर गिर पड़े स्वाभिमानी हो गए, मैं नमः मुझको। और गाता तो लिख चुकी है विधि तुम्हारी, वीरता के पुण्य लेके खुद घोष गीता के कथन तुमको नमः है। विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, कर गए सब कुछ अपन तुमको नमः है। चांदनी मन कंचने आप आंसू प्यार सपने, राष्ट्र प्रतिबद्ध योग के सपने तुमको नमः है। राष्ट्र प्रतिबद्ध योग के सपने तुमको नमः है। मन उनको जिनके अग्नि से है, मन उनको जिनके अग्नि से जिनके आगे पानी हो गए, मन उनको जिनके सामने जो बराबर गिर पड़े आसमानी हो गए, मन उनको जो अमर बनेगा इस जगत में सारे जीवित कहानी हो गए, मन उनको देखो अमर बनेगा, मन उनको देखो अमर बनेगा, मन उनको देखो अमर बनेगा। बस कहना चाहता हूँ लास्ट में डॉक्टर हरिओम पवार जी के शब्दों में कि अब तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। अब तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बोलो भारत माता की। आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं। अब अग्नि हमें आचार्य जी को भी सुनना है, पूज्य भ्राता जी को भी सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद इति ओम सम, क्योंकि आचार्य जी भी हमारा समय ले लेते हैं, इसलिए आचार्य जी का हमने भी आज 10 मिनट ले लिया, बराबरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। एशिया के हम परिंदे, आसमां है जिद हमारी, जानते हैं चांद सूरज जिद हमारी, जग हमारी। बहुत बढ़िया शास्त्री जी, बहुत अच्छा आपने सुनाया। अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ, सहारनपुर की धरती से हमारे बीच में बहुत ही प्रधान विद्वान शिव कुमार जी शास्त्री आइए शास्त्री, उनके लिए 2 लाइनें। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी दिए का अपना मकान नहीं होता। शास्त्री ये मास्टर तो पूरे कवि हो रहे हैं आजकल। आजा बेटा, आजा, गिरिए ना, आजा, बस आजा। ओ ओम 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 ओम। ये भाई भविष्य किसका है? ये मेरा वर्तमान बिगाड़ेगा भी।
हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, एक बार बोलो, हाँ बोलो, ओम बोलो। ओम। सभी सज्जनों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, थोड़ी देर के लिए चेतना के साथ बैठे, जागरूक होकर के बैठे। इधर उधर से मन को हटा करके अपने साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात संक्षिप्त चर्चा आप सबके मध्य में। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं येनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन वैदिक वेदी पर विराजमान आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, जिनका बहुत सुंदर आपने अभी भजनोपदेश श्रवण किया है, आर्य भजनोपदेशक पंडित मुकेश शास्त्री जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था बहन नारायणी आर्या जी, मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत वृंद, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धेय कोटेदार जी, भाई नीतिराज आर्य जी, अनुराग जी, उनकी समस्त टीम, पंचभौतिक शरीर पर अवतरित पवित्र आत्मा और श्रद्धा की भाजन बंदिया मातृशक्ति। बहुत सुंदर भजनों को आप सबने अभी सुना है और बड़ा जोश भरा हम सबके अंदर। लेकिन एक निवेदन है, इन हिंदुओं को बांटने का कार्य बड़े षड्यंत्र के तहत चल रहा है, क्योंकि ये बटेंगे नहीं तो इनको जीतना संभव नहीं। पूरा इतिहास उठा करके देखिए, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास देखेंगे, कई बार हारा एक युवा व्यक्ति, लेकिन जब एक बार हार करके जा रहा है तो रात्रि में अग्नि जल रही है, कई जगह पर जल रही है। पूछा भाई ये क्यों जल रही है? बोले हिंदुओं में एक बहुत भयानक बीमारी है, और किसकी है? वो छुआछूत की बीमारी। बोले पृथ्वीराज चौहान की सेना में हर बिरादरी का व्यक्ति है। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ बिरादरी थी नहीं। मैंने एक दिन निवेदन किया था, हमारे यहाँ थे गोत्र, और गोत्र किससे थे? ऋषियों से। तो ये बिरादरी आई कहां से? ज्यादा दिन नहीं हुआ। ये अंग्रेजों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था,
बोले इन्हें आपस में लड़ाओ ऊंच नीच का भेद भरक करके। बोले ब्राह्मण पंडित जी कहां से पैदा हुए? बोले ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। बोले ठाकुर साहब कहां से पैदा हुए? बोले ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए। बोले लाला जी कहां से पैदा हुए? बोले ब्रह्मा जी के उदर से पैदा हुए। बोले शूद्र कहां से पैदा हुए? बोले ब्रह्मा के पैरों से पैदा हुए। ये आपको बांटने का काम किया गया। तो उस समय पूछा गया कि ये अलग अलग भोजन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि सेना में तो एक जगह से एक स्थान पर भोजन बनता, वहां तो भेदभाव नहीं होगा। बोले यहाँ पर कई बिरादरी के, सारी बिरादरियों के लोग हैं सेना में। और मैं निवेदन जो कर रहा था, ये बिरादरी कहां से बनी? तो कुछ अंग्रेज एक गांव में पहुंच गए और अंग्रेजी का एक शब्द है ब्रदर। वो आपस में एक दूसरे को ब्रदर ब्रदर कह करके पुकार रहे थे। हमारे उस गांव के वृद्ध ने पूछा ये ब्रदर क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया ब्रदर उसे कहते हैं, भाई को ब्रदर कहते हैं। बोले शब्द तो बहुत अच्छा है। वो बेचारे अनपढ़ थे, गांव के लोग थे, वो ब्रदर तो उच्चारण नहीं हो सका, तो ब्रदर के स्थान पर क्या उच्चारण किया? बिरादर। तब से बिरादरीवाद आ गया और लोगों को बांटने का काम किया। बोले मैं राजपूत हूं, मैं जाट हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं यादव हूं। बोले बांट दो इसको, और जब तक बटेंगे नहीं तो इन पर शासन करना संभव नहीं है। और दूसरी एक और बात कहूं, आप लोगों को पाखंडों में भी आकंठ डुबाने का काम किया गया। क्यों? क्योंकि इन मत मतांतरों को विदेशों से बहुत सारे मत मतांतरों को फंडिंग होती है। बोले नहीं, हिंदुओं को बांटो अलग अलग मत मजहब में। और याद रखना, एक मत ने आप सबको बहुत जो बुरी तरह से बांटा। और आपके घरों में घुस जाते हैं, और सफेद साड़ी पहन करके घुस जाती हैं, सफेद कपड़े पहन करके घुस जाते हैं, और नाम क्या दिया है? प्रजापति ब्रह्म कुमारी। घुस गए और ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं ये। बोले प्रलय होगी कितने वर्ष के बाद में? कुछ समय रह गया, प्रलय हो जाएगी। और जब प्रलय होगी, जब समाप्त हो जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? यदि दादा लेखराज की भक्ति में लीन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि दादा लेखराज कौन है? बोले वो साक्षात शिव है। उनके अंदर शिव भगवान आते हैं। वो दादा लेखराज के अंदर कृष्ण महाराज आते हैं। दादा लेखराज के अंदर सारे के सारे भगवान आते हैं, उनके शरीर में ही अवतरित होते हैं। क्या भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता है? जो एक व्यभिचारी के शरीर को चुनेगा वो? और निवेदन कर दो, 1937 में मैंने एक दिन निवेदन किया था। 1937 में उस व्यक्ति ने एक मंडली स्थापित की जिसका नाम था ओम मंडली। जब उसने ओम नाम की मंडली स्थापित की तो आर्य समाज का उस समय बड़ा विशेष प्रचार प्रसार था। आर्य समाज ने पुरजोर से विरोध किया, और आर्य समाज उस समय जो कहता था, आर्य समाज की बात बहुत दूर तक जाती थी, और आंदोलन इतना विरोध इतना तीव्र था कि उन्हें उस विचारधारा से पीछे हटना पड़ा। तभी उनको जेल हो गई। और जब जेल हो गई, और जेल ऐसे नहीं गया, व्यभिचार के दोष में जेल गया। और उनके अनुयायियों को याद रखना, जो ब्रह्म कुमारी बनेगी उसके लिए एक नियम भी उसने निर्धारित किया। वो शब्द में आपके सामने माताएं बैठी है, मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदा शब्द है कि निर्वस्त्र होकर के जो ब्रह्म कुमारी बनना चाहती है, निर्वस्त्र होकर के उसके ऊपर बैठना पड़ेगा। अब बताइए, सर मत कहेंगे या व्यभिचार के अड्डा कहेंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, वहां से पूछो जो लड़कियां निकल करके बच करके अपने आप को आई है, वो बताती है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। और फिर वहां पैसा लोगों से लेने के लिए, वहां जो ब्रह्म कुमार और कुमारियां रहेंगे उनसे पैसा लेने के लिए क्या करेंगे? बोले तुम्हारा जीते जी, तुम्हारा तो यहाँ पर कोई है नहीं परिवार का, तुम्हारा श्राद्ध होगा, और श्राद्ध के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? कम से कम उन्होंने जो निर्धारित किया 20 से 21 हजार रुपए निर्धारित किए हैं। और जब श्राद्ध होगा, बोले फिर तुम्हारा संदेश जाएगा किसके पास में? दादा लेखराज के पास में तुम्हारा संदेश जाएगा। किसके लिए? कि जब प्रलय होगी तो तुम्हें
क्या प्राप्त होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। तुम अप्सरा बनोगी, तुम्हारे पास सारे के सारे वहां पर सुख होंगे। यानी स्वर्ग के लिए, स्वर्ग में जाकर के तुम्हारे लिए एक सीट बुक हो जाएगी, तुम वहां पर प्रलय अवस्था में पहुंच जाओगी। उसे क्या नाम दिया है? संदेशी। किसके पास? दादा लेखराज के पास में जाएगा। क्यों? क्योंकि दादा लेखराज की शरीर में कौन आता है? महाराज कृष्ण आते हैं, भगवान शिव आते हैं। और कैसे बहकाते हैं जब वो साधना कराते हैं? कमरे में बिठा करके रेड लाइट जलाते हैं और जलाने के बाद में कहा जाता है इसकी ओर देखो, और बहुत देर तक लाल लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ आप देखेंगे तो आंख बंद करने के बाद भी वह प्रकाश वो दिखाई देगा। और जब वो दिखाई देता है तो क्या कहते हैं? यही शिव है। क्योंकि शिव क्या है? एक शक्ति है, बिंदु है, प्रकाश है। कैसा लोगों को बहकाया। और प्रलय कब होगी? बोले 5000 वर्ष में प्रलय हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन वही बचेंगे। कौन बचेगा? जो उनके चेले होंगे, उनके अनुयायी होंगे, वो बचेंगे। और बाकी सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। और फिर क्या? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर उसी तरह से युग चलेंगे। और उनके कहने पर अब तो प्रलय हो जानी चाहिए थी, सतयुग आ जाना चाहिए था, लेकिन सतयुग आया नहीं। और द्वापर में, त्रेता में राम और रावण की लड़ाई भी हो जानी चाहिए, द्वापर में महाभारत का युद्ध हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी बोलो नहीं हुआ। ऐसे मत मतांतर के लोगों ने आपको बांटा। एक नहीं है, हजारों ऐसे मत मतांतर इस दुनिया में चल रहे हैं जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। और यदि आर्य समाज के शरण में नहीं आए, बढ़ते चले जाओगे, और बढ़ते जब चले जाए, याद रखना फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ तो रंग लगा दिया गया। रात्रि में निवेदन कर रहा था, रंग लगा दिया। बोले हरे रंग के जितने भी जिन पर लगा हुआ है हरा रंग, वो सब मेरे, और जिन पर लाल रंग लगा हुआ है वो भी मेरे। यानी तुम्हें केवल केवल भेड़ समझ करके अपना चेला बनाने का काम किया गया। और याद रखना, एक महात्मा और गया जो आपको बांटा करता था। क्या नाम है? संत रामपाल। और ये माताएं जाती थी, बड़ा प्रसाद खाती थी उसका। और प्रसाद भी कैसा बनता था माता? और जब वहां तलाशी ली पुलिस ने, तो अंडरग्राउंड जो बना हुआ कमरा था उसमें क्या मिले थे? 14 किलो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कौन पहनता है? बोलो माता, कौन पहनता है मंगलसूत्र? हाँ, ये बिरादरी वाले ये लोग पहनते हैं क्या? कौन पहनता है? महिलाएं पहनते हैं। यानी वहां पर 14 किलो मंगलसूत्र मिले। क्यों? क्या करता था? जो मंगलसूत्र उसके पति ने पहनाया था उसको उतरा करके अपना मंगलसूत्र पहनाता था। और क्या करता था? आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे, जहां महिलाओं के स्नान आदि करने के स्थान थे, और वहां कंट्रोल रूम में बैठ करके देखा करता था, वो दृश्य देखता था। और क्या करता था? दूध से स्नान करता था। ऐसे नहीं प्रसाद बटेगा भगवान के भक्तों के बीच में, दूध से स्नान करता था। और स्नान करने के बाद में वही दूध एकत्रित किया जाता था, और एकत्रित करके भक्तों के लिए प्रसाद बनता था, खीर बनते थे। फिर भक्तों में वह खीर बांटी जाती थी प्रसाद के रूप में, और भक्त बड़े चाव से कहते थे, खाते थे, और क्या कहते थे? ये भगवान हमारे गुरु जी का प्रसाद है। और किसने पकड़ाया उसको? आर्य समाज के 2 युवकों की हत्या हुई थी उसमें। आर्य समाज ने आंदोलन किया, 2 आर्यवीर दल के युवक मारे गए, आंदोलन हुआ, तब जाकर के वो पकड़ा और कहा गया? जेल में गया। आज भी जेल में बंद है, और आंख के अंधे गांठ के पूरे आज भी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अरे जोधपुर की जेल में बंद था, और वहां पर जाकर के जेल के चारों तरफ भक्त लोग गुरु पूर्णिमा के दिन जेल के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और कहते हैं भगवान लीला करने के लिए आया है। क्योंकि योगी राज कृष्ण महाराज भी कहां पैदा हुए थे? कहते हैं बोले जेल में पैदा हुए थे। बोले हमारे गुरु जी भी लीला कर रहे हैं, वो जेल में नहीं है। और ये आंख के अंदर गांठ के पूरे स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार नहीं। आसाराम बापू, क्या बापू था? टार्च वाला बाबा,
उसके पास टार्च होती थी, टार्च लगाता था, टार्च मारता था। जिस स्त्री पर, जिस महिला पर टार्च लगती थी, उसके जो चेले चपाते थे, उस महिला को पकड़ करके उसके पास ले जाते। क्या कहते? गुरु जी ने विशेष सेवा के लिए आपको चुना है। और फिर क्या होता था? शाहजहांपुर की बेटी थी जो गुरुकुल में पढ़ती थी, जिसके साथ दुष्कर्म उस व्यक्ति ने किया, जिसके कारण आज उसे जेल हुई है। इसलिए दुष्कर्म के जेल पर गया, दुष्कर्म के दोष पर जेल गया। मैंने ऐसी एक जगह कह दिया, एक महिला खड़ी हो गई, बोले शास्त्री जी वो मेरे वाला गुरु ऐसा नहीं है आसाराम बापू। उसको क्या कह रही है? मेरे वाला। मैंने कहा चल वो तो तेरे वाला हो गया, लेकिन जिस पति के साथ तेरा विवाह हुआ वो किसके वाला? बोले गुरु को उसको क्या कहती? वो मेरे वाला है। मेरे वाला ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया। बोले षड्यंत्र के तहत फंसाया गया उसको। और ऐसे ही याद रखना, कितने मत मतांतर हैं जो फंसाने का, आपको फंसाने का काम करते, बहकाने का काम करते हैं, विशेष करके इन माताओं को। क्यों? क्योंकि माताएं बड़ी भोली होती है, ये समझ नहीं पाती छल और कपट को, और इनके छल कपट में आ जाती हैं। और कैसे कैसे बहकाते हैं इनके, जब सत्संग हो तब देखना इनके रंग। और सत्संग गुरुजी कर रहे थे, और गुरुजी सत्संग में क्या नारा बुलवाते हैं? क्योंकि ये भी तो गुरु बनाने के लिए जाती है, क्योंकि इनको ये पद बताया गया कि गुरु के बिना सदगति, बोले गुरु से ही सदगति होगी। मैंने कहा ठीक कहा, सदगति तो गुरु से ही होगी, लेकिन पहले जानो तुम्हारे गुरु आए कौन सबसे पहले। ऋषि दयानंद कहते सबसे पहले हमारे जीवन में दो गुरु आए थे, और वो दो गुरु कौन है? बोले सबसे पहला गुरु कौन है? माता है, और दूसरा गुरु कौन है? पिता है। लेकिन इन गुरुओं को छोड़ करके अरे नकली गुरुओं के पास में नाक रगड़ने के लिए जाए, जहां पर तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ होने वाला है, और जहां ये कहा जाएगा कर्मन है सब गुरु के ऊपर। याद रखना, आसाराम बापू ने उस बेटी के साथ यही तो किया था। और उस बेटी ने पत्र में लिखा था कि मेरे साथ ये कहकर के मेरे शरीर के साथ शोषण किया गया कि तूने तो पहले ही तन मन धन से गुरु को अर्पण कर दिया है, इसलिए सब कुछ अब तेरे जीवन पर अधिकार किसका है? गुरु का है। तुम्हारा कोई अधिकार शरीर के अंदर नहीं है, शरीर के ऊपर नहीं है। क्यों नारा लगवाते? कहो तन मन धन सब गुरु के अर्पण। क्या स्त्री का कोई तन किसी पर पुरुष के लिए है? इतिहास उठा करके देखिएगा जरा। अरे एक जीजा ने मजाक में साली का हाथ पकड़ लिया था, वो छत्राणी ने क्या किया था? तलवार लेकर के उतने से अपना हाथ काट दिया था। और क्या कहते हुए कहता था? पापी दुष्ट, तूने इस हाथ को पकड़ करके इस हाथ को अपवित्र कर दिया है, अब यह हाथ मेरे पति के योग्य नहीं रहा, और उस हाथ को काट दिया। और जब रास्ते में उसका जीजा उसकी बहन को लेकर के जा रहा था, उस छत्राणी ने जाकर के उसका वध कर दिया। ये था तुम्हारा इतिहास। लेकिन तुम तो कहती कहो तन मन धन सब गुरु के ऊपर। क्या एक स्त्री अपना तन दे सकती है? क्योंकि जो तन तो था तो विवाह संस्कार में दे चुकी थी। क्यों? क्योंकि विवाह संस्कार के अवसर पर जब पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ता है, वहां पर उत्तरदायित्व प्रतिग्रहण होता है, कन्यादान की बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है। और ऐसे नहीं होती है, चादर के साथ में कन्यादान किया जाता है। और चादर का अर्थ क्या है? बार बार आदर सम्मान की भावना को लेकर के उस समय वो प्रक्रिया की जाती है। यज्ञाग्नि के साथ, यज्ञाग्नि को साक्षी मान करके प्रक्रिया की जाती है। पिता ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके क्या कहा? अलंकृतम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान्। एवं महोदय, ये मेरी अलंकृत कन्या है। और किससे अलंकृत है? बोले सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत नहीं है। ये किससे अलंकृत है? बोले वेद मंत्रों के अनुसार मैंने अपनी बेटी को अलंकृत किया है, इसको संस्कारित किया, इसे बनाया है। और क्या बनाया है? बोले इसे नारी बनाया है, इसे आरी नहीं बनाया है। और किससे सुसज्जित किया है? बोले तकिया दे करके सुसज्जित किया, अन्य लगा करके सुसज्जित किया। लेकिन वो तकिया नहीं जो सर के नीचे रख करके व्यक्ति सोए, वो अन्य नहीं जो आंखों में लगाया जाता है। पिता कहता है कौन सी तकिया है? बोले विचारों की तकिया है, विचारवान है। और अंजन किसका है? वो दूरदृष्टि का अंजन है, दूर तक देखने वाली है। और कैसे दूर तक देखने वाली है? भगवती सीता की तरह से दूर तक देखने वाली है, उर्मिला की तरह से दूर दृष्टा है।
और निवेदन कर दो। का पिता कहता है, हाथ पकड़ करके वर के हाथ में देता है, और वह हाथ पकड़ते हुए कहता है ओम प्रतिगृहीणामि। तो वह देवी कहती है कि जब हाथ दे दिया तो सारा का सारा तन किसको समर्पित है? बोलो, केवल केवल पति को समर्पित है। गुरु को ये तन महिलाएं नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, क्योंकि विवाह के अवसर पर पति को तो सारा का सारा तन समर्पित हो चुका है। तो फिर आप गुरु को इस तन को कैसे दे सकती हो? इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, ये भी गुरु बनाने के लिए जाती है। क्यों? बिना गुरु के सदगति होने वाली नहीं है। क्या महिलाओं को गुरु बनाने का कहीं पर विधान आया है? क्या कोई स्त्री पर पुरुष को गुरु बना सकती है? किसी भी शास्त्र को उठा करके पढ़ेंगे, कहीं पर भी महिलाओं को गुरु बनाने का विधान है ही नहीं। यदि गुरु बन सकता है तो कौन बन सकता है? आपने याज्ञवल्क्य का नाम सुना होगा, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण लिखा है। और ऐसे विद्वान, अद्भुत विद्वान, जो राजा जनक की सभा में बैठ करके गार्गी और उसका शास्त्रार्थ में करते हैं। और यज्ञ की ऐसी ऐसी व्याख्याएं की है, वैज्ञानिक व्याख्याएं की है, उनके एक नहीं दो विवाह हुए हैं। पहला विवाह किसके साथ हुआ याज्ञवल्क्य का? पहला विवाह मैत्रेयी के साथ में हुआ है। और मैत्रेयी साधारण विद्वान नहीं है, याद रखना। विद्वानों की सभा में बैठ करके बड़े बड़े विद्वानों से जब प्रश्न करती है, बड़े बड़े विद्वानों से भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं बनता है, ऐसी विदुषी है। और यह मैत्रेयी के साथ में जब विवाह हुआ, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती, याज्ञवल्क्य सुनो, ये ठीक है कि हमारा तुम्हारा विवाह तो हो गया है, लेकिन एक बात सुनो, मैंने तो एक संकल्प लिया है। और संकल्प किसका लिया है? मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का संकल्प लिया है, इसलिए मैं कोई गृहस्थ का धर्म तुम्हारे साथ नहीं निभा सकती। तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, देवी, जब गृहस्थ का कोई धर्म निभाना ही नहीं था, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन ही करना था, तो ये काम तो तुम्हारे घर में भी रहकर के बड़ी अच्छी प्रकार से हो जाता, तुम मेरे साथ विवाह होकर के आई क्यों? तो उस समय मैत्रेयी कहती है, सुनो, मेरे पिता के घर में रह करके ये कार्य हो जाता, लेकिन तुम्हारे साथ विवाह होकर के इसलिए आई कि किसी बेटी का पिता कितना वैभवशाली क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, कुंवारी रह करके बेटियां पिता के घर में शोभा नहीं पाती। और आगे मैत्रेयी कहती है, याज्ञवल्क्य सुनो, पति पति नहीं होता। तो पूछा पति क्या होता है? तो शास्त्र का उदाहरण देते हुए मैत्रेयी कहती है, पति रेको स्त्रियः गुरु। याज्ञवल्क्य, पति स्त्रियों का गुरु भी तो होता है। इसलिए आज से मैं आपको अपना ब्रह्मवादी गुरु मान करके आपके साथ में रहूंगी, लेकिन गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभाऊंगी। इससे एक बात ज्ञात होती है कि कोई स्त्री का यदि कोई गुरु बन सकता है तो केवल केवल उसका पति गुरु बन सकता है, पर पुरुष कोई गुरु नहीं बन सकता है। और यदि गुरु बनाना ही था, बिना गुरु के सदगति नहीं होने वाली थी, तो क्या करते? किसी योग्य विदुषी महिला को देख करके गुरु बना लेती महिलाएं। लेकिन महिलाओं से सदगति नहीं होगी। कौन से गुरु से सदगति होगी? ये उसी गुरु से सदगति होगी जो इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, जो इन्हें स्नान करने के बाद में दूध एकत्रित करेगा, प्रसाद खिलाएगा, पति का मंगलसूत्र उतरा करके अपना मंगलसूत्र इनके गले में डालेगा, उस गुरु से सदगति होगी। इससे सारे के सारे पाखंडियों ने आपको बहकाने का काम किया और आपके साथ में खिलवाड़ किया गया। और आर्य समाज जब कहता है तो लोग कहते हैं आर्य समाजी को खंडन करते हैं, आर्य समाजी गुरुओं का खंडन करते हैं, आर्य समाजी मत मंत्रों का खंडन करते हैं, आर्य समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, देवी देवताओं का खंडन करते हैं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज भी देवी देवताओं को मानता है, गुरुओं को भी मानता है, लेकिन आर्य समाज खंडन करता है तो गुरुगमवाद का खंडन करता है। तो आर्य समाज खंडन गुरु देवी देवताओं का करता है। जिस विधि से तुम पूजा करते हो उस विधि का विरोध आर्य समाज करता है। आर्य समाज देवी देवताओं का खंडन नहीं करता। और चलो, देवी देवता कितने हैं तुम्हारे? इन हिंदुओं के यहाँ देवी देवताओं की कमी नहीं है। कहीं भी एक पत्थर रंग करके रख दो, कोई ना कोई देवता तैयार। अब ये देखो, एक ब्रह्म राक्षस ब्रह्म देवता है, केवल इसमें ब्रह्मदेव वास करते हैं। क्यों जी? फिर उसे लंगोटा पहनाएंगे। क्यों जी? पहनाएंगे, आपके क्षेत्र में भी पहनाते, इधर भी पहनाते होंगे। खड़ाऊ रखेंगे और एक धागा भी, जनेऊ के नाम पर धागा भी लगाएंगे, पहना देंगे। बोलो, जिस पेड़ को आप
जनेऊ पहना रहे हो, लंगोटा पहना रहे, उसे लंगोटे की आवश्यकता है क्या? बोलो जरा, लंगोटा पहनेगा? लेकिन पहनाया जा रहा, कैसे पहनाओगे? अब उसके पैर नहीं तो खाओ कैसे पहनाओगे? जनेऊ पहन हो नहीं सकता है। यहाँ तक कि रसगुल्ले भी, प्रसाद भी चढ़ाए जा रहे हैं। अरे छोटा सा बच्चा भी जानता है यदि पेड़ को पानी देंगे तो ये क्या है? विद्या है। यदि पेड़ को रसगुल्ला चढ़ाएंगे तो ये क्या है? बोलो, साधन है, अंधविश्वास है। क्योंकि पेड़ रसगुल्ला खाने वाला नहीं है, पेड़ पूरी खाने वाला नहीं है, वृक्ष याद रखना प्रसाद खाने वाला नहीं है। अरे पेड़ लंगोटा पहनने वाला नहीं है, पेड़ खाऊ पहनने वाला नहीं है, जनेऊ पहनने वाला नहीं है। तो फिर जनेऊ लंगोटा क्यों मानते थे? कभी विचार किया? पहले प्राचीन काल में इन वृक्षों के नीचे गुरु और शिष्य परंपरा से गुरुकुल चला करते थे जंगल में। और गुरु कहाँ पढ़ाता था? पेड़ के मूल में बैठ करके ब्रह्मचारियों को पढ़ाता था। और उन ब्रह्मचारियों को वस्त्रों की आवश्यकता होती थी और वो घर बस्ती में जा नहीं सकते थे। तो गृहस्थी क्या करते थे? अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने के लिए उस पेड़ में जाकर के लंगोटा, खड़ाऊ और जनेऊ बांध करके चले आते थे कि जिस ब्रह्मचारी को आवश्यकता होगी वह ब्रह्मचारी यहाँ से लंगोटा लेकर के जाएगा, खड़ाऊ लेकर के जाएगा, जनेऊ लेकर के जाएगा और उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाएगी। कारण तो ये था, लेकिन पेड़ पहनने वाला नहीं है। लेकिन आज तो पेड़ को पहनाया जा रहा है, इसलिए यदि लंगोटा पहनाएंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये वासुदेव पीपल का वृक्ष पूजनीय क्यों माना गया? इसलिए पूजनीय माना गया कि पीपल का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्राणवायु देता है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया? ये मनुष्य बड़ा स्वार्थी है, इस वृक्ष को भी काटेगा, इसलिए इसे कोई काटे ना। तो भय भी दिखा दिया कि कौन रहता है इसमें? इसमें मृत राक्षस रहता है, राक्षस रहता है। और यदि इसको हानि पहुंचाओगे वो तुम्हें हानि तुम्हें पहुंचाने वाला है, तुम्हें दंड देगा, तुम्हारा अनहित कर देगा। इसलिए भय दिखा दिया कि कोई पीपल के वृक्ष को काटे ना। और यदि कोई काटने के लिए चला जाए, क्यों जी? बोले हम तो नहीं काटेंगे। कौन काटेगा? दूसरा कोई काटेगा। और याद रखना, तुलसी क्यों पूजनीय थी? लेकिन आज तो तुलसी के भी विवाह हो रहे हैं। होते हैं कि नहीं होते? किसके साथ? शालिग्राम के साथ में तुलसी विवाह है साहब। उसे फिर कपड़े भी पहनाएंगे। मैंने कहा तुलसी कपड़ा तो माता को हो सकता थी, माँ को पहना देता, वो भी तो घर की तुलसी है। लेकिन उस तुलसी को कपड़े नहीं पहनाए गए, उस वृक्ष राम के उस तुलसी को कपड़े पहनाएंगे, विवाह भी कराएंगे। अरे तुलसी पूजनीय क्यों थी? याद रखना, क्योंकि तुलसी के अंदर याद रखना औषधीय गुण बहुत है और तुलसी भी 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पूजनीय माना था। लेकिन ये जड़ पदार्थ है, ये जड़ पदार्थ तुम्हें हानि पहुंचाने वाले नहीं है। ये समाधान केवल आर्य समाज आपको दे सकता है, इन पाखंडों से बचा सकता है। आर्य समाज भी देवी देवताओं को मानता है। और तुमने कितने देवताओं को माना? बोले 33 करोड़। उससे भी पेट नहीं भरा। किसको पूजने लगे? साईं को पूजने लगे। फिर पके मजारों में जाएंगे पूजने के लिए, उन मुल्लों की बाजारों को भी पूजेंगे। और इतने से ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से देवी देवता इनके आ गए, उनको भी पूजने लग जाएंगे। मैंने कहा 33 करोड़ को ही पूज करके छक लेते, क्या ही कमजोर हो गए? और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है? बोलो जरा, कहां पर है? जम्मू में जाएंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर मिल जाएगा, छोटे छोटे पत्थर रख के। और जो उनकी सेवा में है उसे भी उनके 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पता नहीं होंगे। लेकिन आर्य समाजियों को 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम पता है। मैं अभी गिना दूंगा 33 करोड़ देवी और देवता आपको कौन कौन है। क्यों? क्योंकि उपनिषद में आया त्रयी त्रिंशो देवाः। वहां कोटि शब्द नहीं है उपनिषद में। चलो तो कोटि शब्द भी जोड़ देंगे तो कोटि शब्द के 2 अर्थ है संस्कृत में। कोटि का अर्थ प्रकार है और कोटि का अर्थ करोड़ भी है। जैसे एक शब्द है सिंधव, सिंधव के 2 अर्थ हैं। सिंधव का अर्थ नमक भी है और सिंधव का अर्थ घोड़ा भी है। और जब एक पदार्थ के 2 अर्थ हैं तो क्या करोगे? प्रकरण देखोगे। यदि भोजन का समय है तो सिंधव से क्या अर्थ लोगे? बोल दो जरा। घोड़ा, नमक। और यात्रा का समय हो तो घोड़ा। और यदि प्रकार को नहीं जानते तो
भोजन के समय पर घोड़ा और घोड़े के भोजन के समय पर घोड़ा और यात्रा के समय पर नमक, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक उसी तरह से कोटि शब्द के भी दो अर्थ हैं। कोटि का अर्थ करोड़ भी है और कोटि का अर्थ प्रकार भी है। अब प्रकरण के अनुसार देवताओं के साथ में करोड़ अर्थ नहीं लिया जाएगा। यदि करोड़ अर्थ लोगे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ देवताओं के साथ कौन सा अर्थ लेना पड़ेगा? प्रकार अर्थ लेना पड़ेगा। यानी 33 प्रकार के देवी और देवता है। गिना रहा हूं, गिन लेना, व्याख्या नहीं करूंगा। 8 वसु। वसु का अर्थ क्या है? जिनके द्वारा प्रजा बसती है। यदि वो ना हो तो प्रजा बसने वाली नहीं है। बोलो, सूर्य के बिना प्रजा बसेगी? चंद्रमा के बिना प्रजा बसेगी? सूर्य नक्षत्र के बिना प्रजा बस नहीं सकती है। पृथ्वी के बिना ये प्रजा बस नहीं सकती है। ये सब क्या है? वसु है, जो प्रजा को बसाते हैं। प्रजा जिनमें बसती है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? वसु कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी है? बोले 8 है संख्या, जोड़ते रहना। 8 वसु, 11 रुद्र। रुद्र किन्हें कहते हैं? इन्हें रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर में जो जीवात्मा है, जब शरीर से जीवात्मा निकलता है तो रुदन का कारण बनता है। बोलो, जब शरीर से जीवात्मा निकलता है तो रोते हैं कि नहीं रोते? रुदन का कारण बनता है। परिवार के लोग रोते हैं, चला गया बहुत अच्छा था, रोने का कारण बनते, इसलिए इनको रुद्र कहा गया है। और रुद्रों में क्या है? बोले 10 प्राण है और 11वां जीवात्मा है। इनकी संख्या कितनी है? 11 है। 8 और 11 कितने हो गए? 19। 12 आदित्य। आदित्य क्या है? ये जो वर्ष के 12 महीने हैं, ये इन्हें आदित्य कहा गया है। और इन्हें आदित्य क्यों कहा गया? क्योंकि ये मनुष्य की आयु को दिन प्रतिदिन कम करते हुए चले जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? आदित्य है। और संख्या में कितने हैं? ये 12 हैं। 19 और 12 जोड़ना जरा, कितने हो गए अनुराग जी? 31। अब एक है प्रजापति, जिसे यज्ञ कहा गया है, और एक है विद्युत, जिसे इंद्र कहा गया है। कितने हो गए? 31 और 2, याद रखिएगा 33। और इन 33 देवी देवताओं में से एक चेतन है जीवात्मा, और 32 जड़ है। और 34वां कौन है? देवादि देव महादेव परम पिता परमात्मा। वो वाला महादेव नहीं, पार्वती वाला, जो गांजा सुल्फा पीता है, जो गले में सर्प लटका कर, देखिएगा जरा। अरे शिव जैसे व्यक्ति को भी लोगों ने भांगेड़ी बना दिया। क्यों? क्योंकि अपनी बुराई को प्रसारित करने के लिए। क्योंकि मैं किसी बुराई को समाज में स्थापित करना चाहता हूं तो मेरे नाम पर कोई नहीं उस बुराई को स्वीकार करेगा। बोलो, किसको लाओ? जो समाज में प्रतिष्ठित है, समाज जिसको पूजता है, उसके नाम से इन बुराइयों को प्रचारित करो। अरे सुल्फा पीने वालों ने, गांजा पीने वालों ने किसके नाम से गांजा पिया? बोले, ये शिव जी की जड़ी बूटी है, शिव जी के नाम पर प्रसारित किया। अरे धतूरा खाने वालों ने किसके नाम पर प्रसारित किया? बोले, शिव जी के नाम पर। अरे शिव जैसा व्यक्तित्व याद रखना, जो ऋषि है, साधना करने वाला जीवन है उनका, साधना से युक्त जीवन है। और याद रखना, लोक कल्याण के लिए जिन्होंने जहर को पी लिया था। और याद रखना, जहर पिया, और राजा भी एक शिव नाम के राजा भी हुए, जिनकी राजधानी कैलाश पर्वत थी। लेकिन ठीक ठीक स्वरूप समझा नहीं। शिव नाम परमात्मा का भी है, और परमात्मा को शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम भी क्या है? शिव है। लेकिन शिव जी के साथ में भी भंगेड़ी, नशा का एक बुराई जोड़ दी गई। बोले, शराब पीनी है तो किसके नाम पर पिए? बोले, हिंदुओं में तो देवी देवताओं के नाम से पियो, बस प्रसाद बन जाता है, बांट करके पियो, फिर तो प्रसाद के नाम से प्रसारित होगा। बोले, शराब पीने वालों ने किसको तैयार किया? कौन शराब पीता है तुम्हारा देवता? कौन सा देवता है जो शराब पीता है? भैरव। बोले, भैरव के नाम से प्रसाद बनाओ और शराब पियो। यानी भैरव नाम पे उसको भी शराबी बना दिया। और यदि एक स्त्री नहीं कई कई रखना है तो किसका नाम लो? क्यों जी, किसका नाम लोगे? बोले, कृष्ण का। क्यों? क्योंकि कृष्ण के कितनी पत्नियां थी? 16,108। याद रखना, रुक्मणी के साथ केवल विवाह हुआ है, पर स्त्री की तरफ मेरे योगी ने कभी देखा ही नहीं। आप उठा करके
क्यों? क्योंकि जो योगी व्यक्ति होगा वो कभी भोगी नहीं हो सकता है। लेकिन तुमने तो स्त्रियों के कपड़े चुराने वाले भी बना दिए। और किस पेड़ में बिठा दिया? कदम के पेड़ पर बिठा दिया। इसलिए जो कृष्ण के वंशज हैं कदम का पेड़ लगा करके बड़ा गौरवान्वित होते हैं कि अब तो कृष्ण इसी में बैठेंगे। क्या लेकर के? वस्त्र लेकर के। और एक बात बताना जरा, आपका कोई आपके गांव का कोई मनचला व्यक्ति आपकी स्नान करती हुई युवतियों के बेटियों के कपड़े उठा करके चला जाए, उसे क्या कहोगे? बोलो। भगवान कहोगे कि तूने बहुत अच्छा किया है, तू बहुत अच्छा, तू तो साक्षात भगवान है, साक्षात ईश्वर है, ये कहोगे? या तुम्हारा बस चलेगा तो उसका वध कर दोगे? याद रखना, आपका बस होगा तो उसका कत्ल कर देंगे। उसे भगवान तो वो नहीं कहोगे। लेकिन कृष्ण महाराज गोपिकाओं के उनके स्नान करती हुई स्त्रियों के कपड़े लेकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए। और जब उन्होंने कहा हमारे वस्त्र दे दो, हमारे तन पर कोई वस्त्र नहीं है, तो कृष्ण क्या कहते? ऐसे नहीं मिलेंगे, बाहर निकलो। और जब बाहर निकलने लगी तो क्या कहा? ऐसे मत निकलो। कैसे निकलो? सूर्य नमस्कार करते हुए, ऊपर को हाथ कर लो, सूर्य नमस्कार की मुद्रा में बाहर निकलो। अरे क्या ऐसा योगी कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति ये शब्द कह सकता है? और ऐसे व्यक्ति को भी लोगों ने क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया। तब आदि समाज कहता है कि हम आप ऐसे कृष्ण को नहीं मानते जो स्त्रियों के कपड़े चुराने वाला है, जो माखन चुराने वाला है। याद रखना, जिसके घर में 9 लाख गायें हो, जिसके घर में 10 गायें होंगी, उसके घर में बोलो दूध दही की कमी होगी क्या? और याद रखना, इन यादुओं से कहूंगा यही कथा ज्यादा करवाते हैं। और क्या कहेंगे? कृष्ण के चरित्र पर कीचड़ उछलाएंगे। अरे आज तो भागवत पंडित जी ने बहुत अच्छी की। कृष्ण को चोर बताया, माखन चोर बताया, स्त्रियों के कपड़े चुराने वाले बताया, अरे चूड़ी लेकर के बेचने वाला बताया, छलिया बताया, रास रचाने वाला बनाया, चोर जा सिखा मणि बता दिया गया, बताया। तुमने बहुत अच्छा किया, हमारे एक महापुरुष पर कीचड़ तुमने उछाल दिया। बोलो, कृष्ण की आत्मा कहीं देखती होगी, तुम्हें धिक्कारती होगी कि नहीं होगी? बोले मेरा जीवन तो ऐसा था ही नहीं, मेरा जीवन तो परम पवित्र था, मैंने कभी अपने जीवन में कोई स्त्री की तरफ आंख उठा करके नहीं देखा है। लेकिन मुझे भी बोलो पापी बना दिया, व्यभिचारी बना दिया, चोर जात सिखा मणि बना दिया, चोरी करने वाला बना दिया। अरे कहते हैं मेरे पिता के घर में, पालक पिता के घर में, नंद के घर में 9 लाख गाय थी। और जिसके घर में 9 लाख गाय हो वो किसी के घर में जाकर के माखन नहीं चुरा सकता। लेकिन माखन चुराने का आशय क्या था? क्योंकि जब कंस का मथुरा में अत्याचार पड़ा तो महाराज कृष्ण ने क्या किया था? जो उसके कंस के यहाँ जो दूध दही लेकर के जाते थे उनको निर्देशित किया कि कोई भी कंस के पास में दूध और दही लेकर के नहीं जाएगा। बोलो, रसिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो अमेरिका ने उस रसिया पर प्रतिबंध लगाए कि नहीं लगाए? आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। महाराज कृष्ण ने वही प्रतिबंध लगाए। बोले कोई भी कंस के दरबार में दूध दही लेकर के नहीं जाएगा। क्यों? यदि दूध दही बढ़िया खाने को मिलेगा तो उसके सैनिक भी बोलो बलवान बनेंगे। हर प्रकार से दुश्मन को कमजोर करना चाहिए, किसी प्रकार से भी कमजोर कर सको, दुश्मन को कमजोर करो, बस यही नीति अपनाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बात मानते नहीं है। अब चोरी छिपे वो मक्खन और दूध लेकर के जाने लगे। कृष्ण फिर जबरदस्ती ताकत का प्रयोग करके उनको बलात् रोका। यही था उन कृष्ण महाराज की चोरी करना। लेकिन किसी के घर में चोरी करने के लिए नहीं गए। और राधा कौन थी? राधा का संबंध कृष्ण के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि महाराज कृष्ण ने एक दल स्थापित किया था। उस दल का नाम क्या रखा था? राष्ट्र धारक दल। और उसे संक्षेप में शॉर्ट में क्या बोलते थे? राधा। जैसे समाजवादी पार्टी को संक्षेप में क्या बोलते हो? सपा। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी। ठीक उसी तरह से राष्ट्र धारक दल को शॉर्ट में संक्षेप में नाम दिया गया था राधा। और ये क्या करती थी? अरे एक रास नचाती थी, जगह जगह पर नाच गाने करते थे और जाकर के कृष्ण की कंस की गुप्त बातों को एकत्रित करके वो सूचना ला करके कृष्ण को देते थे। और एक राधा नाम की नचनिया भी हुई है। इसलिए तो कहावत है, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यानी ऐसी नाचने वाली थी कि जब उसके नृत्य पर इतना तेल समाप्त हो जाता था। लेकिन याद रखना, उस राधापति कृष्ण को क्यों कहा गया?
क्योंकि उस राष्ट्र धारक दल का कोई अध्यक्ष था, सभापति था, तो महाराज कृष्ण थे, इसलिए उन्हें राधापति कहा गया। लेकिन किसी स्त्री, राधा नाम की स्त्री से का कोई संबंध नहीं था। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, इन महापुरुषों के चरित्र पर कैसा कीचड़ उछाला और आर्य समाज पर आक्षेप करेंगे। आर्य समाजी कृष्ण को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते। मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया तरीके से मानते हो, चोर जाट शिखामणि कहो और ये कहो कि हम कृष्ण को बहुत बढ़िया तरीके से मानते हैं। यही मानना है कृष्ण, महाराज कृष्ण का, जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई गलत काम नहीं किया। और इसका लाभ कौन उठाता है? जब आपने वस्त्र उठाने वाला कृष्ण को बताया तो लाभ कौन उठाएगा? ईसाई मत वाले लाभ उठाते हैं। बिहार की सच्ची घटना, ईसाई मत के लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए आए और उनके पास में आपके कृष्ण का भी एक चित्र था। कौन सा था? वही कदम के पेड़ वाला था। और कौन सा दूसरा चित्र था? माखन चुराने वाला था। और उनके पास में अपना, उनके अनुयायी का, जो उनके जो प्रवर्तक मत के, उनका भी एक चित्र था। और वो कौन सा था? सूली में चढ़ा हुआ चित्र था। अब लोगों को समझाते हैं, एक तरफ तुम्हारा भगवान है जो स्त्रियों के, महिलाओं के वस्त्र चुरा करके पेड़ में चढ़ जाता है, और एक तरफ तुम्हारा भगवान है जो माखन चुराता है, और एक तरफ हमारा गॉड है जो समाज के भले के लिए, अच्छाई के लिए सूली पर चढ़ जाता है। अब बताओ इन दोनों में से कौन अच्छा है? तो भोले लोग फंस जाते हैं और कह देते तुम्हारे वाला अच्छा है, हमारे वाला। और फिर ऐसे ही बिहार में चर्चा चल रही थी, ईसाई अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वहां पर भीड़ लगी हुई थी। और उन्होंने दो मूर्तियां बनवा रखी थी, एक आपके कृष्ण की मूर्ति बनवा रखी थी और दूसरी उन्होंने अपनी यीशु की भी मूर्ति बनवा रखी थी। और वहां पर परीक्षा ली गई, और उस समय परीक्षा क्या ली गई? बोले जो पानी में तैर जाएगा वह सच्चा, और जो पानी में डूब गया वो झूठा। कृष्ण की मूर्ति पत्थर की बनाई थी और यीशु की लकड़ी की बनाई थी, काष्ठ की। और वो लोग लकड़ी को जब पानी में डालेंगे डूबेगी या तैरेगी? और पत्थर की मूर्ति को जब पानी में डालेंगे डूब जाएगी। सब लोगों ने ताली बजा दी, बोले तुम्हारे वाला शक्तिशाली है, हमारा कृष्ण कमजोर है। मैंने कहा वो कृष्ण कमजोर होगा जिसने कितने महाभारत के युद्ध को विजय दिला दिया, अकेले व्यक्ति ने विजय दिलाया। यदि कृष्ण महाराज ना होते, पांडवों की औकात नहीं थी, बोलो कौरवों से विजय प्राप्त कर लेते। महाभारत जैसे युद्ध को विजय कराने वाला, विजय दिलाने वाला। और कैसा श्रेष्ठ है, याद रखना, जिस समय राजसी यज्ञ किया गया है उस समय इस पितामह से पूछा गया, इन महाभारत के पात्रों में, इस राष्ट्रीय यज्ञ के पात्रों में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका सम्मान किया जाए, जिसे अर्घ दिया जाए। जब ये बात कही तो उस समय सबने एक स्वर में एक ही बात कही थी। चारों तरफ जब दृष्टि डाली और दृष्टि डाल करके महाराज कृष्ण पर आकर के जब दृष्टि रुक गई, राष्ट्रीय यज्ञ में उस कृष्ण ने काम भी क्या लिया था? याद रखना, विद्वानों की सेवा के लिए, झूठे बर्तन उठाने के लिए, विद्वानों के पैर धोने का काम लिया था। और एक कृष्ण महाराज पर जब आकर के दृष्टि रुक गई, हमारा भीष्म पितामह कहते हैं इन राष्ट्रीय यज्ञ के पात्रों में यदि कोई सम्मान का पात्र है तो योगी राज कृष्ण महाराज है, जिनका सम्मान किया जा सकता है, जिन्हें अर्घ दिया जा सकता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति और वेद वेदांगों का विद्वान व्यक्ति और योग में जिनकी पारंगत हो, और याद रखना सामवेद की उपासना पर करने वाला व्यक्ति हो, तभी तो योगी राज कृष्ण महाराज ने क्या कहा था गीता में? वेदानाम सामवेदो अस्मि, मैं वेदों में कौन हूँ? सामवेद हूँ। वास्तव में कृष्ण सामवेद नहीं है। कृष्ण कहना चाहते दुनिया के लोगों, जो सामवेद की उपासना है उस उपासना को मैं सिद्ध कर चुका हूँ। मैं साधना में बैठने वाला, उपासना में बैठने वाला व्यक्ति हूँ। समाधि लगा करके परमात्मा के आनंद से सराबोर होने वाला हो। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा महान व्यक्तित्व, उसके जीवन पर कैसा कीचड़ उछाला। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक हमारे आचार्य है आर्य समाज के आचार्य सुशील जी, भीड़ को देखा, वहां पर पहुंच गए, बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना चल रही है। वो आचार्य जी ने कहा उन ईसाइयों से, देखो इस भारतवर्ष में जल की कभी परीक्षा नहीं हुई। किससे परीक्षा ली जाती है? यहाँ पर जब भी परीक्षाएं हुई हैं तो अग्नि परीक्षा हुई है। बोले हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा ली गई। और किसकी अग्नि परीक्षा ली गई? बोले भगवती सीता की भी अग्नि परीक्षा ली गई थी और सरदार भगत सिंह ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, छोटी सी अवस्था में। याद रखिएगा, जब संशय हुआ लोगों को कि कहीं ये, जब जिस समय ये
दंड देंगे, ये परेशान करेंगे, तो कहीं ये अपने को से मुकर ना जाए, भाइयों अपने साथियों का पता न बता दे। ये संशय जब हुआ तो सरदार भगत सिंह ने क्या किया था, मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रख दिया था और जल जल करके मार मोमबत्ती की जो लौ थी, जो प्रकाश था, बाहर निकल गया था, लेकिन एक बार उठ तप नहीं की थी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अग्नि की परीक्षा दी जाती है। तब आचार्य सुशील जी कहते हैं, सुनो, इस भारतवर्ष में अग्नि परीक्षा होती है, अब तुम्हारे और हमारे देवता की अग्नि परीक्षा होगी, और अग्नि परीक्षा में जो श्रेष्ठ साबित होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा है, और जो जल जाएगा वो झूठा है। अग्नि जलाई गई। अग्नि जब जलाई गई, महाराज कृष्ण के चित्र को फूटू, उसको मूर्ति को अग्नि में डाला गया। अब पत्थर की मूर्ति का क्या बिगड़ने वाला है? थोड़ी देर अग्नि जली और थोड़ी देर के बाद में शांत हो गई, फिर उसके बाद में अग्नि जलाई गई। अब ईसो की उस मूर्ति को डाला गया, और वो मूर्ति किसकी थी? लकड़ी की थी, काठ की थी। थोड़ी देर के बाद में जल करके राख हो गई। इसलिए आर्य समाज आपको बचाने का काम करता है, आपके देवी देवताओं का खंडन नहीं करता। आर्य समाज ठीक ठीक स्वरूप को बताता है, तुम्हारे शिव के ठीक स्वरूप को बताता है। आर्य समाज कहता है, महाराज शिव ने कभी भांग का सेवन नहीं किया, महाराज शिव ने कभी शूरफा नहीं पिया, वो तो बहुत श्रेष्ठ ऋषि थे, ईश्वर भक्त थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम तो उसको मानेंगे जो भांग पीने वाला है, क्योंकि हमें भी तो उनके नाम पर पीना है। और आपके यहाँ तो नहीं, हमारी तरफ बहुत गड़बड़ है। सावन के महीने में कावड़ लेकर के जाते हैं। अब तो भोले बन करके नाम क्या देते हैं? भोले। और गाना इतना जोर जोर से बजता है, एक गाना विशेष करके बजता है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, 24 घंटे यही होती रहती है, लेकिन आज तक उनकी बम कभी बोली ही नहीं। और शिवानंद जी कहते हैं, पता नहीं इन हिंदुओं की बम में गोबर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, आज तक बोली ही नहीं। और बम किनकी बोलती है बोलो? आतंकवादियों की बम बोलती है। और जब उनकी बम बोलती है तो किसी न किसी माँ के बेटे को लेकर के बोलो चली जाती है, और भांग पिएंगे, नशा पिएंगे, और क्या कहेंगे? बोल बम। क्या है? बोले ये तो भोले हैं। और भोलों को छोड़ दो तो भोलियां भी जाने लगी, ये महिलाएं भी कावड़ लेकर के जाने लगी। मैंने कहा ये बहुत बड़े ईश्वर के भक्त हैं, और ये पता नहीं कावड़ लेकर के क्यों जाते हैं, किसी को पता नहीं है। कावड़ लेकर के जा रहे हैं, भक्त बनना है किसके? माता पिता के। कावड़ की परंपरा क्यों चली? बोले श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए गए थे। मैंने कहा माता पिता को बिठाओ, उनको लेकर के जाओ, उनसे लेकर उनको लेकर के नहीं जाएगा। और कावड़ ले जाने के लिए क्या किया? माँ के पास पैसे नहीं थे, माँ से झगड़ा किया, माँ पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी, माँ के सर पर लठ मारा, माँ का सर फट गया, जबरदस्ती पैसे लेकर के कावड़ लेने चला गया। इधर माँ का काम तमाम हो गया, और ये भी क्या बन रहा है? भक्त बन रहा है, कावड़ लेने जा रहा है, शिव जी का भक्त बन रहा है। बड़ी विडंबना है। किस किस को रोएंगे? कितने पाखंड है इस देश के अंदर। इसलिए मैंने आर्य समाज भी इन देवी देवताओं को मानता है, राम को भी आर्य समाज मानता है, कृष्ण को भी मानता है, शिव को भी मानता है, प्रत्येक देवी देवताओं को मानता है, लेकिन जिस रूप में आप मानते हो उस रूप में आर्य समाज इन देवी देवताओं को नहीं मानता। इसलिए कहा 33 करोड़ देवी देवता ने, कितने हैं बोलो? 33 प्रकार के। और वो देवताओं की पूजा कैसे करोगे? प्रसाद चढ़ा के, जल चढ़ा के। आज तो सुबह सुबह भक्त एक उठा, मैंने कहा जय हो, तेरे जैसा भक्त दुनिया में नहीं मिलेगा। जल भर करके लाया और सूर्य के सामने चढ़ा रहा है। मैंने कहा सूर्य खुद जल चढ़ाता है? बोलो सूर्य जल चढ़ाता है कि नहीं चढ़ाता? मैंने कहा तू क्या सूर्य को जल चढ़ाएगा? वो तो खुद जल को खींच करके ऊपर ले जाता है। मैंने कहा जो जल चढ़ा करके खींच करके ऊपर ले जाता, तू उसे जल पिलाएगा? और जल, सूर्य कैसा है बोलो? जड़ है या चेतन है? जड़ है। बोलो उसको जल की आवश्यकता है क्या? है आवश्यकता? यदि आवश्यकता होगी तो खुद खींच करके ले जाता है, जल को ऊपर उठा करके ले जाता है। मैंने कहा तेरे से बढ़िया कोई भक्त नहीं है। एक तो सुबह सुबह पीपल के पेड़ को रसगुल्ला चढ़ा, मैंने कहा तुझसे बढ़िया भक्त दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा तेरी तो मुक्ति हो ही जाएगी, ऐसी पूजा से मुक्ति नहीं होगी।
तब विद्वानों ने कहा इन जड़ देवताओं की पूजा कैसे होगी? बोले आओ विधि बताते हैं। वहां जल भी चढ़ेगा और उनको खिलाया भी जाएगा। और वो विधि क्या है? बोले अग्नि की पूजा करना प्रारंभ कर दो। अग्नि की पूजा करोगे, सारे के सारे जड़ देवता खा लेंगे और अच्छे से खाएंगे, जल भी पिएंगे। और कैसे? क्योंकि अग्नि क्या है? बोले अग्नि देवाना, अग्नि रे देवाना मुख। ये अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। कितने देवताओं का? बोले 32 प्रकार के देवताओं का मुख है। इस अग्नि में डाल दो, सब कुछ देवताओं को प्राप्त हो जाएगा और इन देवताओं के ऋण से पूर्ण हो जाओगे। और एक बात कह करके वाणी को विराम दिया, कैसे इन देवताओं के ऋण से पूर्ण होगे? यदि अलग अलग पूजा करोगे तो फिर आगे के काम कैसे करोगे? क्योंकि रोज किसी ना किसी का तो बोलो दिन है ही। बोले शनिवार किसका दिन है? मंगलवार किसका दिन? किसी न किसी देवी देवता का दिन। हनुमान जी का दिन कौन सा चुना गया है? मंगलवार। बोले इस दिन हनुमान जी की पूजा होगी। चलो हनुमान जी की पूजा कर ली, फिर शंकर नाराज हो जाएगा। शंकर की पूजा हो जाएगी तो काली नाराज हो जाएगी। काली की पूजा कर ली तो दूसरी नाराज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास देवी देवता तो बहुत है। बोले कोई देवता नाराज ना हो, एक साथ सबकी पूजा हो जाए, इसके लिए क्या करो? बोले इसके लिए एक काम करो, अग्नि जलाओ और अग्निहोत्र करो और उस अग्नि में जो भी पदार्थ देना चाहते हो अच्छी प्रकार से उस अग्नि में डाल दो। एक साथ सारे देवताओं की पूजा हो जाएगी, कोई देवता नाराज होने वाला नहीं है। इसलिए एक कहावत है, जो आर्य लोग थे वो अग्नि के उपासक थे, अग्नि की उपासना करते थे। और वास्तव में आर्य समाज ही अग्नि की उपासना करता है और आर्य समाज आपके सारे के सारे पाखंडों को दूर करता है। एक बात कह करके वाणी को विराम। और क्या है? भूत प्रेत से माताओं डरती हो कि नहीं डरती? अरे बड़े। और भूत भी किस महिला को आएंगे? जो सबसे ज्यादा गंदी होगी, कमजोर होगी। साफ सुथरी महिला को भूत नहीं आते और इनको ज्यादा सताते और इनके पास दवाइयां भी बहुत है। ऐसी ऐसी टेबलेट है कि किसी भी लैब में तैयार नहीं होती। कहां तैयार होती? इनके घर में, इनके ऊपर। छोटा बेटा था, उसे माता ने दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद में उसे बिठा दिया खेलने के लिए। बोले खेलते खेलते बाहर चला जाएगा। बाहर पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ में कौन रहता है? दोपहर का समय। बोले भूत। बोले टेबलेट लाओ, इसे खिलाओ ताकि भूत से बच जाए। फिर टेबलेट कहां से लेकर के आई? चूल्हे के पास गई। चूल्हे में राख थी, उस राख को लेकर के आई, बच्चे की जीभ निकाली और उसमें टेबलेट रख दिया। बोले अब बेटा चला जा, भूत कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। बड़ी अच्छी टेबलेट। मैंने कहा कौन सी लैब में तैयार हुई है, किस वैज्ञानिक ने बनाई है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? माता ही तो उस वैज्ञानिक का नाम है। और इन महिलाओं को ज्यादा भूत प्रेत सताते हैं और फिर आर्य समाज पर आक्षेप करते हैं कि आर्य समाजी भूत प्रेत को नहीं मानते। मैंने कहा आर्य समाजी भूत प्रेत को मानता है, क्योंकि बिना भूतों के जीवन चलने वाला नहीं है। अरे भूतों से हमारा जीवन बना है, ये संसार भूतों से बना है। मेरा शरीर भी तो किससे बना है? बोलो भूतों से ही बना है। यदि भूत ना हो तो शरीर बनेगा नहीं। और कितने भूत है शरीर में? 5 भूत है। अग्नि, वायु, ये क्या है? सारे सारे भूत ही तो है। क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बड़ा शरीरा। जब आर्य समाजी कहते भूत को मानो मत, तो एक बात और कहेंगे कोटेदार जी। क्या कहेंगे? तुम्हारी समाजी। मैंने कहा कौन सा इसमें पाप कर दिया? हमारी समाजी है। बोले तुम आर्य समाजी हो, तुम भूत को नहीं मानते इसलिए भूत तुमसे डरता है। हम भूत को मानते हैं तो हमें भूत डराता है। देखो लक्ष्मी की पूजा अमेरिका नहीं करता, चीन नहीं करता। लक्ष्मी की पूजा कौन करता है? बोलो। हे विडंबना, तुम्हारे देवी देवता भी बड़े कमजोर है साहब। कैसे? लक्ष्मी की पूजा हम करते, अमेरिका करता नहीं, जर्मनी करता नहीं, चीन करता नहीं, पाकिस्तान करता नहीं। और लक्ष्मी कहां जा रही है? बोलो। दीपावली में लक्ष्मी कहां गई? सबसे ज्यादा चीन के यहां लक्ष्मी गई, चीन में गई। पूजा हमने लक्ष्मी की, लेकिन लक्ष्मी पूजने वाले को छोड़ करके जो पूजा नहीं करता उसके घर में चली गई। यही तो विडंबना है। हिंदुओं के देवी देवताओं की विडंबना देखना, जो पूजेगा उससे नाराज, जो नहीं पूजेगा उससे प्रसन्न। ये जिनके देवी देवता नाराज और प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। तब कहते तुम आर्य समाजी, तुम भूत को नहीं मानते इसलिए भूत तुमसे डरता है। हम भूत को मानते हैं तो भूत हमें डराता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भूत को मानो ही मत। तो भूत जो नहीं मानोगे तो भूत तुमसे डरेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, आर्य समाजी भी भूतों को मानता है, लेकिन मानने से पहले जानता है।
और भूत की जो कहानियां सुनाते हैं कैसी सुनाते हैं, देखा किसी ने नहीं, दंत कथाएं चल रही हैं। दादा ने पोते को सुनाया, पोते ने फिर आगे उस कहानी को सुनाया। बोले भूत कैसा है? बोले लंबा लंबा, उसकी चोटी आकाश में लगी। मैंने कहा बढ़िया बात है, ऐसा ही भूत होता है, उसकी चोटी आकाश में होती है। दूसरी एक और बात कहेंगे, भूत कैसा है? उसके पैर जमीन पर। मैंने कहा भाई साहब ऐसा ही है। और फिर तीसरी बात क्या कहेंगे, उसके पंजे देखा किसी ने नहीं कि पंजे पीछे को होते हैं, लेकिन बताएंगे उसके पैर पीछे की ओर थे और बस मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। और तीसरी एक और चौथी एक बात कहेंगे, भूत आगे से गंजा पीछे से गंजा। मैंने कहा ठीक पहचान की है, भूत ऐसा ही होता है। लेकिन ये भूत कभी डराता नहीं, सताता नहीं, परेशान नहीं करता। अरे चोट उस भूत की चोटी आकाश में क्यों लगी है, वो लंबा लंबा क्यों है? क्योंकि 5 महाभूतों में सबसे पहला यदि कोई भूत है तो आकाश है, इसलिए उसकी चोटी आकाश में लगी है। और अंतिम भूत क्या है? ये पृथ्वी है, इसलिए उसके पैर जमीन पर है। और एक भूत काल है जो वर्तमान को खाता, जो कहते हैं ना भूत के पंजे पीछे को होते हैं। मैंने कहा ठीक पहचान किए, पंजे तो भूत के पीछे के होते हैं। एक भूत काल है जो वर्तमान को खाता है और पीछे चला जाता है, इसलिए उस भूत के पंजे किधर है? पीछे की ओर है। वर्तमान कितनी देर का है? जितनी देर में परमाणु पलटा खाता है उतनी देर का वर्तमान, बाकी सारा का सारा क्या है? भूत है। जितना जितना प्रवर्तन करता जा रहा हूं सारा का सारा भूत होता जा रहा है। भूत का अर्थ क्या है? जो हो करके न रहे, इसलिए उसका नाम है भूत। और मरने के बाद में 2 शब्द आते हैं, प्रेत और भूत। वह प्रेत कब तक रहता है? जब तक शरीर जलाया नहीं जाता तब तक वह प्रेत कहलाता है, क्योंकि शरीर उसका रखा हुआ है। पर जहां उसका शरीर जला दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया, वो क्या बन गया? भूत। लेकिन वो भूत कभी सताता नहीं है, क्योंकि एक शरीर में जीवात्मा तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन 2-2 आत्माएं भी बैठा दी शरीर के अंदर, खेलता है। बोले कहा ठीक होगा, फिर देखना कैसे सर हिलाते। ये रोग है, मानसिक रोग है, उन्माद के रोग है, लेकिन फिर खेलेंगे, ये सर हिलाएंगे। ऐसा कैसा? फिर तो काम दुकान चल पड़ती है किनकी? ओखा झाड़ फूक करने वाले, फिर उनकी बढ़िया दुकानें चलती हैं। और आज समाज इन्हीं दुकानों को, पाखंड की दुकानों को बंद करना चाहता है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, भूत कभी डराता नहीं, सताता नहीं। शरीर से निकलते ही परमात्मा की व्यवस्था देखना जरा। 13 स्थानों पर जीवात्मा जाता है। वेद मंत्र कहता है जल वायु अन्न आदि में जीवात्मा जाता है और जाकर के पिता के शरीर को प्राप्त हो जाता है। और पिता के शरीर को प्राप्त होने के बाद में वह दूसरे शरीर में जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। जीवात्मा कहीं भटकता नहीं है और बिना साधन के, बिना शरीर के जीवात्मा कुछ भी करने वाला नहीं है। अरे साधन शरीर में भी साधन नहीं होगा, जीवात्मा कुछ भी कर नहीं सकता है। लेकिन बोले ये भूत बन करके हमें डरा रहा है। इसलिए भूत एक काल है जो पीछे वर्तमान को खाता है, पीछे चला जाता है। इसलिए भूत के पंजे किधर? पीछे की ओर। इसलिए भूत से डरना मत, भूत का जूस निकाल लेना। और जब भूत का जूस निकाल लोगे तो भूत तुमसे डरेगा। इसलिए इन पाखंडों से बचना है। बातें तो बहुत सारी हैं, बोलते रहे, क्योंकि पाखंड भी तो इतने फैला रखे हो। विशेष करके ये बिरादरी बड़ी गजब की है साहब। मुझे सुना था एक ने कहा कि करवा चौथ बता देना कैसे करते हैं। मैंने कहा सुबह व्रत कर लो और फिर हवन कर लो और हवन करके भोजन कर लो, यही तो व्रत है। सारे दिन भूखी मत रहो, मरो मत। यदि सारे दिन भूखी मरती रही तो फिर बीमार हो जाओगी, पति भी परेशान हो जाएगा। इसलिए पतियों को परेशान मत करो। नीतिराज जी ऐसा ही होगा ना, देख लो, देख रही है देवी जी आपकी, अपने चांद को ही देख रही है। बोले चांद की पूजा हो गई, अगले साल जब व्रत होगा तो कैसा होगा। और किसके घर में? तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल बैठा हुआ है। कौन बैठा रखा? किसने बैठाया वो घर में लड्डू गोपाल? अच्छा देवी जी आपकी, भाभी जी ये गड़बड़ कैसे? वो लड्डू गोपाल बैठे हो तो ससम्मान, क्योंकि हमारा भगवान मोटा पतला छोटा नहीं हो सकता। अरे कृष्ण जैसा योगी जो गुरुकुल में पढ़ा हो, वेद वेदांगों का विद्वान हो, उसको लड्डू गोपाल मोटा। हिंदुओं की विडंबना देखो जरा, भगवान को अपने मन के अनुसार बना लेते। छोटा चाहिए तो चलो लड्डू गोपाल, मोटा लड्डू गोपाल, पतला जैसा चाहो वैसा बना लिया।
भगवान तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा। और गीत गाने लगे, भक्त के बस में है भगवान। मैंने कहा जिस दिन भक्त के भक्त में भगवान हो जाएंगे फिर तो दुनिया का सत्यानाश ही हो जाएगा। भक्त फिर तो पता नहीं क्या क्या करवाएगा। इसलिए कभी भक्त के बस में भगवान नहीं हो सकते। अरे भक्त भगवान के बस में होता है, लेकिन भगवान किसी के बस में वो नहीं होते। तो लड्डू गोपाल वाली कहाँ है, कहाँ है बहन? हाँ, जनेऊ तो आप पहन लिया ना, पहन लिया। अब लड्डू गोपाल की जो जनेऊ पहन लेता है वो लड्डू गोपाल को एक तरफ रख देता है। रख दोगी ना? आए है, बहुत बढ़िया। अब खिलाना मत, शाम को सुलाना भी फिर पड़ता है लड्डू गोपाल, बेटा सो जा। फिर सुबह जगाना भी पड़ता है। और कैसे जगाती है? ताली बजा करके, उठ जा जैसे बच्चों को जगाते हैं। फिर वो जगेगा, फिर उसे खिलाएंगे, नहलाएंगे। मैंने कहा वो पत्थर की मूर्ति है, न उसे खाने से मतलब है, न नहाने से मतलब है, न धोने से मतलब है। कुछ भी कर लो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अरे निराकार ईश्वर की उपासना करो, सुबह शाम बैठ करके संध्या गायत्री मंत्र का जप करो, फिर देखो कितना लाभ आपको मिलता है। उस लड्डू गोपाल को कितना भी खिला लो, कुछ भी लाभ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसमें माता जी, बहन जी जो भी है, अब तो नीति राज के घर में तो लड्डू गोपाल बाहर निकलना चाहिए। और ना निकलेगा तो अगली बार फिर जबरदस्ती निकाला जाएगा, फिर झगड़ा करोगी, फिर यही कहो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए माता हाथ जोड़ के निवेदन, इनसे कुछ लाभ नहीं है। इन्होंने तो बहुत दुर्दशा की है। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, यदि इन मंदिरों में एक भी सच्चा हनुमान होता तो यवनों के बोलो धुर्रे बिखेर देता। यदि तुम्हारे मंदिर में एक भी सच्चा देवी देवता होता तो कोई भी यवन विधर्मी आकर के उन मंदिरों को तोड़ करके लूट करके बोलो ले जाता। अरे याद रखना, इन मंदिरों से कितना धन लूट करके लेकर के गए इस अंधविश्वास और पाखंड के कारण, लेकिन ये देवी देवता कुछ भी तुम्हारे नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो नकली बैठे हुए थे। यदि असली होते उन यवनों के धुर्रे भी खेल दिए जाते। एक भी धर्म मंदिर का लेकर के बोलो नहीं जा सकते थे। इसलिए इनसे कुछ लाभ मिलने वाला। और इसी दिन कहते जड़ की पूजा करते रहोगे तो मति भी बोलो जड़ होती जाएगी, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। रात्रि की सभा शेष है, फिर मुझे सफर भी करना है। बहुत ही अच्छा शास्त्री जी, बहुत ही अच्छी बातें, गूढ़ बातें, छोटी छोटी घर गृहस्थी की बातें, बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों के बीच में उन्होंने रखी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से शास्त्री जी का। मैं बिना किसी भूमिका का सीधा हमारे बीच में फरीदाबाद हरियाणा से आए थे पंडित प्रदीप जी शास्त्री, एक बार उनका जोरदार स्वागत हो जाए। सीधा बहुत बढ़िया आनंद आ रहा। लो पंडित जी लो। बिच्छुओं की बारात जा रही थी तो किसी ने पूछा कि आप में सरदार कौन है? तो एक बिच्छू कहने लगा कि किसी की पूंछ पर हाथ रख दो वही बता देगा सरदार कौन है। तो हमारे मंच पर जितने भी प्रतिष्ठित विद्वान हैं, एक सीख पढ़कर आचार्य जी का आपने सुना ही, बहुत अच्छे विद्वान है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से आचार्य जी का पुनः स्वागत करें। आइए, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, थोड़ा सा एक बार गायत्री मंत्र से अपनी वाणी को पढ़ लीजिए। सीधा होकर बैठिए थोड़ा सा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्ददिता घृता जान्यता संगमे महि। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी।
सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी दुखिया न कोई हो सृष्टि में बोले वेद भगवान के। आइए देख कर देश के हालात सभी देख कर देश के हालात सभी एक दयानंद जरूरी है अभी एक दयानंद जरूरी है अभी एक कर देश के हालात सभी एक कर देश के हालात सभी जरूरी